पार्ट 3 बोना खिलौना। क्रिसमस आने में सिर्फ एक ही दिन बचा था। सांता क्लॉज अपने सभी बोनों के साथ खिलौने बनाने में व्यस्त थे। चारों ओर खिलौनों का ढेर था। कहीं बंदर नाच रहा था, कहीं गोलू भोलू उछल कूद कर रहा था और सबसे ज्यादा तो गुड़ियों का शोर था। रंग बिरंगी गुड़िया फ्रॉक पहने, घाघरा चोली डाले, स्कर्ट टॉप में इतराती, लंबे भूरे घुंघरालों वाली अनेकानेक गुड़िया बोने जल्दी जल्दी हाथ चला रहे थे, क्योंकि कल ही सांता क्लॉज को दुनिया भर की लंबी यात्रा पर निकलना था। आखिर सभी बच्चे बेसब्री से सांता क्लॉज का इंतजार कर रहे थे। बोने खिलौनों को बनाते बनाते आपस में बातें कर रहे थे। एक बोना लोमड़ी की पूंछ लगाता हुआ बोला, वह कलकत्ता वाली छोटी लड़की इस लोमड़ी को देखकर कितनी खुश होगी। दूसरा बोना रोबोट बना रहा था, तो तीसरा किसान के सिर पर गठर सजाता हुआ बोला, अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सबकी इच्छा पूरी करनी है सांता को। इतने में मोटा वाला बोना बोल उठा, तभी तो साल भर हम खिलौने ही बनाते रहते हैं। ऐसा न करे तो दुनिया भर के लाखों करोड़ों बच्चों की मांग कैसे पूरी कर सकेंगे। बोनों के हाथ जल्दी जल्दी चलने लगे। बच्चों के छोटे बड़े खिलौने पैक होने लगे। सांता क्लॉज एक एक को अपनी थैली में भरने लगे। अचानक वे कुछ याद कर रुक गए और बोले, अरे मैं तो भूल ही गया। देखो ना, दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा हो, भूलने लगा हो। 12 वर्ष के नन्हे फरिश्ते ने कितने ही दिनों से बार बार यही प्रार्थना की है कि उसे एक बार एक बोना ही चाहिए। बस अब एक अपने जैसा बोना बना डालो तो मैं चल पड़ूं। पहला बोना बोला, पर खिलौने बनाने की सारी सामग्री तो खत्म हो चुकी है, शायद ही कुछ मिले। सारे बोने सभी जगह कपड़ा, रुई, धागा, रिबन आदि ढूंढने लगे। सारा सामान उलट पुलट करने पर भी बोना बनाने लायक सामान इकट्ठा न हो सका। सभी को बहुत बुरा लगने लगा। कितनी आशा से इंतजार कर रहा होगा वह नन्हा बच्चा। सांता उसका तो दिल ही टूट जाएगा। एक बोना उदास होकर बोला। सहसा सांता क्लॉज की आंखों में चमक आ गई। एक रास्ता है, तुम में से एक बोना मेरे साथ चले। मैं तुम्हें उस बच्चे के पलंग के पाए पर लटकते मोजे में डाल आऊंगा। रात को उसकी नींद खुलेंगी तो अपना पसंदीदा खिलौना देखकर खुश हो जाएगा। फिर सुबह होने से पहले मैं यहाँ आकर बोने का खिलौना ले जाऊंगा और तुम्हारी जगह उसे रख दूंगा। बस तुम मेरे साथ वापस आ जाना। सबसे नाटा बोना किप्पू था। सब उसे ही सांता के साथ भेजना चाहते थे। किप्पू को घबराहट हो रही थी, और यदि वह रात को उठ मेरे साथ खेलने लगा तो। सांता ने उसे तसल्ली दी, तो इसमें घबराने की क्या बात है। अव्वल तो ऐसा ही होगा नहीं, और यदि हो भी गया तो क्या हुआ, तुम बिल्कुल मत हिलना डुलना। बस मैं तुम्हें सुबह होने से पहले ही ले आऊंगा। किप्पू डरते डरते सांता की बर्फ गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों से जब गाड़ी हिचकोले खाते हुए गुजरने लगी तो किप्पू को ठंड लगने लगी। सर्द हवाओं से उसे कपकपी होने लगी। किप्पू की यह हालत देख सांता ने पहले उसी बच्चे के पास जाना तय किया जिसने बोने की फरमाइश की थी। उसका नाम था मिक्की। मिक्की मीठी नींद में बेसुध होकर सो रहा था। सांता धीरे धीरे उसके पलंग के पास पहुंचे और उसके मोजों में अपना किप्पू बोना डाल अन्य बच्चों को खिलौने बांटने चले गए। किप्पू अभी भी ठंड से कांप रहा था। उसे नाक में गुदगुदी हो रही थी। जुकाम के कारण उसकी नाक सिकुड़ने लगी। सू सू की आवाज सारे कमरे में गूंज उठी, जिससे मिक्की की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कोई आवाज आई थी। चारों ओर अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने पर उसकी नजर मोजे पर पड़ी। मोजे में बोने को देख वह खुशी से उछल पड़ा। किप्पू दम साधे बैठा रहा। मिक्की उसे मोजे से बाहर निकालकर अपने बिस्तर पर ले आया। मिक्की ने यह देखने के लिए कि यह भी तो कहीं चूचू करने वाली गुड़िया की तरह तो नहीं है, उसे पेट से दबाया। बोने के मुंह से सी निकल पड़ी। मिक्की ताली बजाकर बोला, अरे यह तो बोलता भी है। वह बार बार उसे दबाने लगा। आखिर कब तक किप्पू सी सी करता। उसकी आंखें भी पलक झपकाए बिना थक गई थी। लेकिन मिक्की था कि सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी किप्पू को थकावट और नींद के कारण जोर से उबासी आई और उसका मुंह पूरा खुल गया। मिक्की यह देखकर उछल पड़ा, तुम तो सचमुच के बोने हो। अब तो मिक्की को मानना ही पड़ा कि वह खिलौना नहीं सचमुच का बोना है।
फिर तो मिकी उससे तरह तरह के प्रश्न पूछता रहा और किप्पू उसके अजीबोगरीब प्रश्नों के उत्तर दे रहा था। मिकी उत्साहित था कि वह सुबह होते ही अपने सभी दोस्तों को बोने से मिलवाएगा। इस तरह वह हीरो बन जाएगा। किप्पू बोलता रहा और मिकी सुनता रहा। फिर वह ऊँघने लगा। धीरे धीरे उसे नींद ने आ घेरा। सपने में भी वह किप्पू के साथ बातें करता रहा। सुबह होने से पहले सांता दूसरे बोने की सहायता से खिलौना बनवाकर वापस किप्पू के पास आ गए। खिलौना हुबेहूब किप्पू जैसा ही था। बोने ने मिकी को प्यार किया और सांता की बर्फ गाड़ी में बैठकर चला गया। सुबह आंखें खुलते ही मिकी बोने को लेकर दौड़ता हुआ रसोई घर में माँ के पास पहुंचा। माँ देखो माँ, इस साल सांता ने मुझे यह सचमुच का बोना दिया है। माँ खुश थी कि मिकी की इच्छा पूरी हो गई। मिकी ने बोने को इतना दबाया, हिलाया डुलाया, गुस्से से थप्पड़ भी मारा, पर बोने ने मुंह से तो सी निकली। गुस्से में थप्पड़ भी मारा पर बोने के मुंह से न तो सी निकली, न वह हिला डुला और न ही कुछ बोला। मिकी माँ पापा को बार बार विश्वास दिलाने की कोशिश करता रहा कि रात में उसने बोने से ढेर सारी बातें की है। पापा ने उसका माथा थपथपाते हुए प्यार से कहा, जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा। मिकी सोच में पड़ गया कि क्या वह सपना था।